हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र समकालीन भारत में सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत अपने अध्याय अपराध अर्थात क्राइम के बारे में जान रहे हैं। अभी तक हम अपराध अध्याय के अंतर्गत अपराध का अर्थ, उसकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवधारणा तथा विभिन्न विद्वानों द्वारा अपराध के वर्गीकरण को हमने समझा था। अब हम इसके अंतर्गत देख रहे हैं अपराधी क्या है, अपराधी का क्या अर्थ है। क्योंकि अभी तक हम अपराध की अवधारणा जान चुके हैं कि वैधानिक दृष्टिकोण से जहां जिस राज्य के कानून के विरुद्ध कोई कार्य किया जाता है तो वो अपराध कहलाता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से हमने पढ़ा था कि समाज व्यवस्था के विरुद्ध किया गया व्यवहार या सामाजिक नियमावली के विरुद्ध किया गया व्यवहार जो है अपराध होता है। तो उसी के अनुसार हम देखेंगे अपराधी का अर्थ क्या बताया गया है। यानी कि यूं कहें कि अपराध का अध्ययन करने के बाद अपराधी का विस्तार से अध्ययन भी आवश्यक है, क्योंकि समाजशास्त्र अपराधी का अध्ययन करता है। सामान्य रूप से जो व्यक्ति नियमों की अवहेलना करता है, समाज विरुद्ध आचरण करता है अथवा धर्म, परंपरा आदि सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध कार्य करता है, उसे हम अपराधी कहते हैं। टाफ्ट नामक विद्वान ने बताया कि वह व्यक्ति अपराधी है जिसने कानून निषिद्ध व्यवहार किया है, अर्थात वही व्यक्ति केवल अपराधी माना जा सकता है जिसे न्यायालय दोषी मानता है, जिसके लिए दंड की व्यवस्था की जाती है। टाफ्ट ने किसी व्यक्ति को अपराधी स्वीकार करने के लिए कुछ आधार बताए थे। यानी कि अपराधी हम किन किन आधारों पर तय कर सकते हैं, तो टाफ्ट ने जो आधार बताए थे वो इस प्रकार हैं। उसने 4 आधार बताए थे। सबसे पहले वो बताया सक्षम आयु, ठीक है। इसमें यही लिख सकते हैं, टाफ्ट ने अपराधी को, या यूं कहें अपराधी स्वीकार करने किसी व्यक्ति को, अपराधी स्वीकार करने के 4 आधार बताए। जो इस प्रकार है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले सक्षम आयु के बारे में बताया। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपराधी मानने के लिए सक्षम आयु का होना आवश्यक बताया उन्होंने। सामान्यतः किसी भी देश में हमने देखा है, कानून हमारे नियम जो बने हुए हैं, 6 से 7 वर्ष के से कम आयु के जो बालक हैं उनके द्वारा अगर कोई समाज विरोधी व्यवहार किया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता, यानी कि उनको अपराधी नहीं माना जाता है। क्योंकि उस उम्र से पूर्व जो होता है बालक, अच्छा बुरा का ज्ञान भी उसको नहीं होता है, वो अच्छे बुरे का अंतर करने योग्य नहीं होता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपराधी मानने के लिए उसमें इतना विवेक होना आवश्यक है, उसकी इतनी उम्र होना आवश्यक है कि वो सही और गलत का निर्णय करने में सक्षम हो। तो इसलिए सक्षम आयु को किसी भी अपराधी के लिए पहला आधार बताया गया है। दूसरा आधार बताया गया है स्वैच्छिक क्रिया। यानी कि कोई भी व्यक्ति तभी अपराधी की श्रेणी में आ सकता है जब उसके द्वारा कोई, जब कानून विरोधी कार्य जो किया जा रहा है वो उसकी स्वेच्छा से किया गया हो। यदि किसी व्यक्ति के दबाव में आकर कोई अनैतिक काम करता है तो वो अपराधी नहीं कहा जा सकता। यानी कि किसी से बंदूक की नोक पर करवाया गया कार्य है तो वो दबाव में आकर करने वाला कार्य है, इसलिए वो अपराधी नहीं होगा। लेकिन अगर व्यक्ति जानबूझकर स्वैच्छिक क्रिया पर कोई कार्य करता है तो वो अपराधी कहलाएगा। परंतु इसका निर्णय भी जो है न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा कि उसने जो अपराध है स्वैच्छिक क्रिया के अंतर्गत किया है या दबाव के अंतर्गत। इसी प्रकार तीसरा आधार बताया गया है अपराधी अभिप्राय। अपराधी अभिप्राय का मतलब है कि अपराधी
कार्य यदि वास्तव में अभिप्राय या किसी उद्देश्य से किया जाता है तो ही वो व्यक्ति अपराधी कहलाएगा, यानी कि उसका इरादा होना आवश्यक बताया गया है अपराध के अंतर्गत। इसी प्रकार इसका चौथा आधार बताया गया है वैधानिक रूप से हानिप्रद होना। वैधानिक रूप से हानिप्रद होना, यानी कि कोई भी व्यक्ति तभी अपराधी कहलाएगा जब उसके द्वारा कोई जो कार्य किया गया है वो वहां के कानून के विरुद्ध हो, कानून की दृष्टि में, राज्य की दृष्टि में वो कार्य हानिकारक है किसी व्यक्ति या राज्य विशेष के लिए, तो वो व्यक्ति जो है ऐसा अगर कार्य करता है तो वो अपराधी कहलाएगा। यानी कि कानूनी दृष्टि से अपराधी वही है जो स्वेच्छा से उपयुक्त आयु के पश्चात और अपराधी आशय से ऐसा कोई अनैतिक कार्य करता है जो राज्य की दृष्टि में हानिप्रद है। यानी कि ये 4 आधार है मुख्य जो किसी भी व्यक्ति को अपराधी कहलाने के लिए आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति जो सक्षम आयु उसकी है और वो कार्य अपनी स्वैच्छिक सोच किससे कर रहा है, उसका इरादा भी है अपराध करने का, और कहीं ना कहीं वो समाज या व्यक्ति विशेष को हानि पहुंचा रहा है, वहां कानूनी दृष्टि से, वैधानिक दृष्टि से वो किया गया कार्य हानिप्रद है, तो व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यवहार जो है वो उसको अपराधी बनाता है। तो इस प्रकार अपराधी कहलाने के लिए टाफ्ट ने कुछ आधार बताए हैं जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति को अपराधी मान सकते हैं। तो ये तो था अपराधी का अर्थ और किस आधार पर किसी व्यक्ति को अपराधी कहा जा सकता है। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। हम कल की क्लास में अलग अलग विद्वानों द्वारा अपराधी के जो वर्गीकरण बताया, यानी कि अपराधी किस किस प्रकार के हो सकते हैं, अपराधियों का जो वर्गीकरण अलग अलग विद्वानों ने दिया है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे।